हेलो फ्रेंड्स, अनगिनत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हैं कि सर स्पेलिंग याद नहीं होती, कोई तरीका है तो बता दो, कोई ट्रिक है तो बता दो, कोई शॉर्टकट है तो बता दो। अच्छा देखिए, आप मेरे चैनल को पहले से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कभी गुमराह करने वाली बातें नहीं बताता। मैं हमेशा यही बताता हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। देखिए, इस बात का जो जवाब है मैं आपको बताता हूँ आपको स्पेलिंग कैसे याद होगी। तो उसके पहले मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ। कोई ऐसा गाना होगा जो आपको याद होगा, कैसे याद हो गया आपको? क्योंकि आपने उसको बार बार गाया होगा। कोई मंत्र होगा ऐसा जो आपको याद हो गया होगा, कोई श्लोक होगा, कोई भजन होगा, कोई गज़ल होगी, कोई कविता होगी जो आपको याद हो गई होगी। कैसे याद हो गई? क्योंकि आप उसको डेली डेली बेसिस पे या अक्सर रेगुलरली आपने उसको पढ़ने की कोशिश की होगी। आपने कोई गाना है तो आपने उसको गाने की कोशिश की होगी, इसलिए याद हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही है दोस्तों। डेली बेसिस पर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे और लिखेंगे भी तो आपको वर्ड्स की स्पेलिंग अपने आप याद हो जाएगी। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, आपको मालूम ही है। कोई इसका ट्रिक नहीं है दोस्तों। बहुत लोग हमको गुमराह कर रहे हैं आज की डेट में, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, 15 मिनट में सीख लो, सब बेकार की बात है। बिना मेहनत किए हुए आदमी कभी चीज़ों को सीख नहीं सकता, हम सभी जानते हैं। अच्छी चीज़ें तो बड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं। आसानी से जो चीज़ हासिल हो जाए उसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, ये बात भी हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होगा, पढ़ाई तो बिल्कुल हासिल नहीं होगी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए। अगर लिटरेचर नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर अगर पेपर वाला नहीं पढ़ना चाहते, कागज़ वाला, तो डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पे पढ़ लीजिए आप न्यूज़पेपर। वहाँ भी सारे न्यूज़पेपर्स अभी डिजिटल हैं। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, एक पेपर और एक पेन ले लिया और एक पेज राइटिंग इंग्लिश की आपको डेली करनी चाहिए। किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन इंटरनेट से। एक पेज राइटिंग करेंगे और उसी को पढ़ेंगे भी, एक पेज रीडिंग। ऐसा आपको 2-3 महीने तक करना चाहिए। आपको शुरू में 1-2 महीने तक लगेगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा मुझे, लेकिन 1-2 महीने के बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपको कैसे स्पेलिंग्स याद हो चुकी हैं। यही तरीका है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के टच में रहना। देखिए, कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, उतनी ज़्यादा स्पेलिंग याद होगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हाँ, कुछ मेमोरी मास्टर्स होते हैं, वो वर्ड्स को किसी पिक्चर के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उनको सारे वर्ड्स याद हो जाते हैं। हम सभी लोग मेमोरी मास्टर्स तो नहीं बन सकते ना, हम लोग आम इंसान हैं, हर कोई असाधारण नहीं बन सकता। तो इसीलिए हम लोगों के पास यही तरीका है, इंग्लिश लैंग्वेज को बार बार पढ़ना और उसको बार बार लिखना। अपने आप आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सही मायने में इंग्लिश को कैसे सीखना चाहिए, तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है हाउ टू लर्न इंग्लिश। ये प्लेलिस्ट का नाम है। इस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिए, आपको सारे तरीके मालूम हो जाएंगे कि असल में इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।